Good morning, sir. या गुड मॉर्निंग टू ईच ऑफ यू एंड गाइज। स्टोरी टेलिंग हमारा चल रहा था। आज मुझे याद है मैंने वादा किया था कि क्या होगा, स्टोरी में कॉन्वर्सेशन होगा, ये था ना। यस Yes, sir. और आज हम पास्ट इंडेफिनिट का पूरा चिरहरण करेंगे, कुछ ऐसा मैंने कल कहा था, मुझे याद है। तो शैल वी बिगिन, शुरू करें। Yes, sir. ठीक है यस कि हम कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग। तो गाइस स्टोरी टेलिंग दो प्रकार के होते हैं, लेट मी टेल यू। पहला होता है विदाउट कॉन्वर्सेशन। एक मिनट, विदाउट कॉन्वर्सेशन। आप लोगों ने कल जो स्टोरी देखी थी वो थी विदाउट कॉन्वर्सेशन। इसके अंदर हम सवाल जवाब नहीं दिखाते। हम कैसे दिखाते हैं, जरा मेरे साथ करके देखिए। कि कल मैं अपने दोस्त के घर गया, कैसे होगा? Yesterday I went to my friend आई home. वेंट टू माय फ्रेंड went to my friend's फ्रेंड home. इसमें कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है। फ्रेंड्स हाउ फ्रेंड्स होम या हाउस की बात है। ओके। मेरे दोस्त ने मेरा स्वागत किया। माई फ्रेंड My friend welcome Welcomed. वेलकम सेकंड फॉर्म में चल रहा है, वेलकम्ड मी। ओके। Welcome. मैंने वहाँ 2 घंटे बिताया। आई I spent I And there For- 2 hours. there 2 hours. यहाँ पे फॉर में कुछ होते हैं। आई स्पेंड देयर 2 hours। तो आई स्पेंड देयर, यहाँ ये देयर का मतलब वहाँ, यस सर ठीक है। आई स्पेंड देयर 2 hours। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया। After that, After I that, I came back to my home. After that I came back to Back my to my to home. my home. Okay. मैं टीवी देखने लगा। कल सीखा होगा। I started watching TV. टीवी मैं 2 घंटे तक टीवी देखता रहा। I kept kept on watching TV hours. और वाचिंग टीवी for 2 hours. फॉर 2 आवर्स 2 hours। ठीक है। रात को मेरी माँ ने मुझे डिनर दिया। माई My My mother gave me dinner gave एट नाइट। at night. मैंने डिनर खाया। आई I I had a dinner. I आई had एट आई हैड had माई dinner. डिनर। Had my dinner. अब जिनको हैड नहीं पता वो सेकंड फॉर्म कुछ और लगा दो। ईट का एट कर दो, At. का टुक कर दो। हैड आजकल लेटेस्ट वाला है, तो सबको पता है ना। यस सर आई हैड Yes, माई sir. डिनर। फिर मैं सो गया। देन आई Then I slept. देन आई स्लेप्ट तो ये जो आपने देखा दोस्तों, विदाउट कॉन्वर्सेशन, इसमें इंसान बस अपनी कहानी कह देता है। इसको कहा जाता है इजी स्टोरी, मतलब बहुत ही आसान है, इजी स्टोरी टेलिंग। इसमें भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं। जहाँ वेंट है वहाँ आई वाज वेंट कर देते हैं, यू नो, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ लगा देते हैं। उनको लगता है नहीं कुछ मज़ा नहीं आया, मैं गई थी के लिए वाज लगा देती हूँ। उनके भाई क्या कर सकते हैं, मन में विचारधारा है। तो ये हो गया आपका। अब आज जो हम सीखने वाले हैं वो हम विद कॉन्वर्सेशन सीखेंगे। तो हमारा टारगेट है स्टोरी टेलिंग विद कॉन्वर्सेशन। अब इस कॉन्वर्सेशन से पहले आपको कुछ चीज़ों में क्लियर होना जरूरी। अगर आप क्लियर नहीं हैं, इट मीन्स आप इसके काबिल नहीं हैं। तो क्लियर क्या है? Yes, sir. आपको क्लियर होना चाहिए किसमें? आस्किंग क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चन का उसी टेंस में रिप्लाई देना, यानी कि आस्किंग एंड रिप्लाइंग। तो जरा एक बार देख लेते हैं। तो अगर मुझे बोलना है भाई क्या तू रोज बाजार जाता है, तो कैसे बोलेंगे? डू यू? Do you go to market यू गो टू मार्केट और उसका जवाब हाँ मैं रोज बाजार जाता हूँ। यस आई? Yes, I go to market. डेली नहीं यार, मैं रोज बाजार नहीं जाता हूँ। नो No, I don't go to the market daily. मार्केट डेली ठीक है यार। क्या तेरी माँ चाय बनाती है? Does your mother make Does your mother make tea? मेक टी। मेक टी डेली हाँ यार, मेरी माँ चाय बनाती है। yes। Yes, my mother. Yes, my mother was makes tea. अब किसी के मुंह से आवाज निकल रहा था ना? बोला जिसने हाँ, तो इससे देख लीजिए कौन क्वालिफाई करेगा कौन नहीं। अगर जो वाज बोल रहा है तो
मतलब मुंबईया भाषा में उसकी वाट लगेली है, ठीक है, उसकी वाट लगी पड़ी है कि भाई आपकी माँ चाय बनाती, मतलब रूटीन है, रूटीन में आवाज कौन लगाता है? माय मदर मेक्स टी। Yes, sir. फिर है, अच्छा यार तुम्हारी mother माँ makes चाय tea. कब बनाती है, कब बनाती है, कब, व्हेन? When does When she does make your tea? mother makes tea? मेक होगा भाई जब Oh, डज आ make. गया। और Okay, does आ गया okay, अच्छा, sir. इसमें अगर कोई गलती कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाने लगूंगा, आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, यस। Yes, sir. अच्छा, तो व्हेन डज योर मदर मेक टी। अब है कि मेरी माँ सुबह 6 बजे चाय बनाती है, तो माई My mother makes Mother tea makes my mother in makes the My morning. mother. मेक्स टी Makes tea in the morning. एट, या तो सुबह 6 बजे, 6, हाँ ऐसे भी कह सकते हैं, Yeah. 6 6 o'clock. at 6 o'clock a.m. In the morning. और नहीं तो अगर AM बोलना है तो सीधा एट 6 AM, दो तरीके ना। Yes, sir. 6 o'clock बोलने में अच्छा लगता है। अच्छा, क्या तुम रो रहे हो? Are you Are you crying? मैं नहीं रो रहा हूँ। I'm I'm not not I'm not crying. क्या तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो? Are you not going to Are you not going to office? to office? Are you not going to office? ऑफिस। इसी को थोड़ा और स्टाइल में बोलोगे तो आरंट, You going to? ये थोड़ा मतलब स्टाइल हो गया। अब किसी को अगर अच्छा लगता है तो बोल सकते हैं, तो ऊपर वाला तो है ही ना हमारे पास। ओके, क्या वो कुछ सोच रही है? इज शी Is she thinking? थिंकिंग समथिंग? Something. पता नहीं क्या सोच रही है यार। I don't know. I don't know. What is she thinks? What she is thinking. ये मैं पहले बता चुका हूँ, आई डोंट नो और ये सब वाला। Yes, yes. ओके यार, तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं? What are you doing? Your father. What your father doing? What is your father doing? Father doing? मेरे पापा ना जूते पॉलिश कर रहे हैं। My father Polishing the shoes. यार क्या जूते पॉलिश कर लिए तुम्हारे पापा ने? Does your Have your father polishing shoes? देख लो भैया, Has आप में before. से कोई डज कह रहा है, कोई हैव कह रहा है, देख लो भाई क्या लगेगा। has Has लगेगा। Has your father? because its work has completed. हेलो सर। टीम में नहीं भैया है अभी पूरा मेरा ये लेक्चर सुनिए, अगर किसी के मन में डाउट है इससे रिलेटेड हो, अगर आपने इधर उधर इससे भटकाया मुझे, related है। अगर जैसे आपने हम कहा लोग कि टू फॉर और ये वो और रेदर देन, तो अभी देख लीजिए, बोलिए। सर इसमें जैसे हम लोग दाशु लगाया तो दा नहीं लगाने से भी चलेगा वैसा? द नहीं लगाएंगे तो पापा कोई भी जूता उठा के पॉलिश कर देंगे, 50,000 जूता होगा। द का मतलब है खास जूता। ओके, अब ऐसा क्यों है उसके लिए पढ़ेंगे द। अच्छा, तो है पर्टिकुलर जूता जो वो करना चाह रहे हैं। यस करेक्ट। तो हैज योर फादर पॉलिश द शूज। अब मैं कह रहा हूँ हाँ, उन्होंने जूते पॉलिश कर लिए हैं। यस, He has Yes, he has polished his shoes. shoes. The यार shoes. क्या वो आधे घंटे से जूते ही पॉलिश कर रहे हैं अब? he Has he been Have you been polished the shoes for? बात पापा की हो रही है, छोरी पापा की। has he been Has you been? हैज ही बीन has he been polishing the shoes? Has he been polished द शूज? polishing the shoes? For half an hour. Half an hour. तो सर इसको इससे नहीं बनेगा। वो क्या तुम्हारे पापा आधे घंटे से पॉलिश कर रहे हैं, तो सर इज योर फादर पॉलिशिंग द शूज। अच्छा, हाफ का मिल आया इसलिए इसको हैज से बना दिया था। ठीक, समझ में आया। टाइम शो करना है ना, इसलिए गजब है। मतलब इंसान वही है ना कि जब ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती तो इंसान खुद से ही लड़ने लगता है कि यार मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ। सही बात। लेकिन आप लोग सही जा रहे हो, अब तक तो सारा सही जवाब दिया। 1-2% एक दो लोगों ने कुछ इधर उधर किया। तो गाइस, ये अगर नहीं आता है तो भैया मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो खुद ही बता दीजिए हाँ या ना, कुछ क्वेश्चन ऐड करवाइए ना, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, एकदम पढ़ने ही वाली। तो ये तो हो गया भैया आपका पूरा प्रेजेंट टेंस का।
उसके बाद अभी हम जो स्टोरी कर रहे हैं कौन से टेंस में कर रहे हैं? पास्ट Past इंडेफिनिट। तो अभी पास्ट इंडेफिनिट में भी आपको आना चाहिए आस्किंग क्वेश्चंस एंड रिप्लाई। ये आएगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। यार मेरा ऑडियो खुद रिपीट हो रहा है, कोई बंद करो ऑडियो यार। हेलो 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 हेलो, अब सही है। कौन था ये? कोई तो था जिसका ऑडियो परेशान कर रहा था। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। अब पास्ट इंडेफिनिट में सवाल कैसे होते होंगे? वो ऐसे होते हैं, देखिए। मान लीजिए कि एक लड़की है। अब इस लड़की ने कल क्या किया हमें नहीं पता, यस्टरडे की बात है। हम यहाँ पर लड़की से सवाल कर रहे हैं और हमें बस ये पूछना है कि ऐसा तूने किया या नहीं किया। मतलब अच्छा, कल तू मार्केट गई या नहीं गई, हमें नहीं पता। कल रात को तूने खाना खाया या नहीं खाया, एकदम कि ऐसा हुआ या नहीं, डन या नॉट डन, ये पूछना है। तो ये उगलवाने के लिए हमारे पास जो तरीका है उसको बोलते हैं DID। ठीक है जी, DID यानी कि डिड। इतना बेहतरीन आइटम है दोस्तों कि इसको तो बड़ा करने का मन कर रहा है। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन है। DID है ये। डांस इंडिया डांस। जी जी, उसको वैसे याद कर लीजिए, बहुत बेहतरीन है। अब मुझे ये नहीं सोचना है, आप लोग हिंदी में सोचते हैं ना कि जैसे आप कहते हो कि क्या, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, रुकिए। अगर ऐसा हिंदी में आप सोचते हो कि क्या तू बाजार गया था, अब आप सोचते हो नहीं, गो टू मार्केट। हाँ, तो मुझे लगता है कि अब तो सबको समझ में आ गया कि इस था से हमें लेना देना नहीं है। ओके, ये बाजार नहीं, बस मुझे ये देखना है कि ये बंदा बाजार गया कि नहीं गया, डन, जाने का काम हुआ या नहीं हुआ। ये अंग्रेज ऐसे समझते हैं। तो हम इस रूल पे चलेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत बड़ा टाइप हो रहा सर। बड़ा हो गया, छोटा कर दें, एक मिनट, बोले तो ठीक है। ठीक है यस सर। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस पर हम कैसे बात करेंगे। तो भाई क्या तू बाजार गया था? Did you go to the मार्केट। कल, yesterday। Yesterday. अब उसका जवाब दो कैसे आएगा? हाँ गया था मैं, yes I Yes, I went to market. yes I went to market yesterday। वो जवाब में yesterday बोले ना बोले, क्योंकि आपने तो एक बार बोल दिया ना, तो उसका जवाब तो वही है कि कल के बारे में बताएगा। तो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी बोलो नहीं यार मैं कल नहीं गया था यार, नो No, I didn't go to the market. डिडंट गो आएगा, आई डिडंट गो टू मार्केट। अच्छा, यानी कि जब हम नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव में जो भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हमें, हाँ जी, या तो आप पूरा डिड नॉट बोलो या शॉर्ट में डिडंट कर दो, और नहीं तो आजकल स्पोकन में लोग तो लोग डिडंट भी कह देते हैं, है ना। हाँ, स्पोकन में ये तो कुछ नहीं है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, खड़े बाल फटे जींस बहुत चिदवाए हुए, वो तो खाली डिन बोल के निकल जाते हैं। वो डिन बोलते हैं कि मैं मार्केट नहीं गया, नो आई डिडंट गो टू मार्केट यस्टरडे, नो आई डिडंट ऐसे करते, आई डिडंट गो टू मार्केट यस्टरडे। बट कृपया आप ये लिख नहीं सकते हो, ये तो आई डिडंट गो टू मार्केट यस्टरडे। यू नो, मतलब वो इतने बिजी है अपने लाइफ में, वो इतने बड़े इंस्टा टिकटॉकर क्या है कि टाइम नहीं है बोलने तो वो डिडंट नहीं बोल सकते। ठीक है, वही बच्चे हैं जो यस को जिंदगी भर या हो या हो या ऐसे करते हैं। ओके गाइस, तो अब मुझे बोलना है कि अच्छा यार, क्या कल रात तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें एक गिलास दूध दिया था? अब मैं कैसे बोलूँगा? Did your mother give you one glass of milk? Give you one glass of milk yesterday night? Glass of milk last night. मदर। Did your mother, did तो आएगा, did your mother और फर्स्ट फॉर्म भी आएगा did के साथ। तो did your mother give you a glass of milk last night? अच्छा, होता क्या है कि पंजाब में थोड़ी दिक्कत है कि मिल्क को मिलक कहते हैं,
हाँ वो बोल रही थी हरजीत अभी। मिलक का है? Yes, sir. और फिर स्कूल को सकूल है, थोड़ा दिक्कत है। Oh, स्पोर्ट को सपोर्ट। अगर बोलना हो कि मैं स्पोर्ट शूज चाहता हूँ तो मैं सपोर्ट शूज चाहता हूँ, ऐसा? sport, sir. स्पोर्ट है? Sport shoes. कोई नहीं, वो अच्छा लग रहा था। Yes, sir. मिलक है, मिलक अच्छा लग रहा था। मिलक लवली, साउंड्स गुड। अच्छा, तो कल रात वाला वीडियो आप लोगों ने देख लिया था? नो सर। नहीं देखा ना? नहीं सर। हाँ, सो गए थे सर, कहाँ नहीं देखा फिर। कोई नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट था बट ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसको देख लेना है, ये रिपीट होता है। उठा लीजिए भाई, उठा लीजिए। माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ। माय गॉड। ओके गाइस, सो अच्छा, मेरी मम्मी ने मुझे एक गिलास दूध नहीं दिया। नो, माय My mother didn't give me a glass of milk last night. हेलो जी, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਕ ठीक है जी। Yes, वेखो sir. जी, वेखो। ये हो गया। अच्छा, इसमें अगर मुझे WH लगाना हो तो हम क्या करेंगे भाई? WH के साथ लगा देंगे did, फिर सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट में रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब अगर बोलना है कि कल तू उस लड़की के घर क्यों गया? क्यों व्हाई? Why did you go to that girl? That girl house. That girl's Yeah, girl's house. That girl's house। अब बंदा जवाब जो देगा वो तो जवाब की कोई गारंटी नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैं उसके घर गया क्योंकि मैं उसको मिस कर रहा था, यू नो। I went to her house because I was missing her। You know, ये अगला टेंस आ गया जो Sir, सिखाने। सर मुझे एक पूछना है, लाइक डू यू मिस मी ऐसा आएगा या आर यू मिस मी, इस चीज में प्रॉब्लम है सर। अच्छा, एक्चुअली हम किससे बोलते हैं ना, क्या तुम मुझे मिस करते हो, मतलब तुम्हारे रूटीन में है कि नहीं, तो डू यू होता है। Do you miss me? ओके, और डू यू लव मी आएगा वैसे। हाँ, अरे ये तो बच्चा भी जानता है। डू यू लव मी? सर नहीं, काफी लोग आर यू के साथ बोलते हैं ना, तो मुझे ये कंफ्यूजन थी। हाँ, आर यू के साथ हम यहाँ ऐसे बोल सकते हैं, जैसे फोन आया, मान लो आपके हस्बैंड का फोन आया, डोंट माइंड है, हस्बैंड का फोन आया, तो आप वहाँ पे Yes, कह sir. सकते हो कि आप विदेश में हो, आर यू मिसिंग मी? तो इसका मतलब है कि तुम अभी मिस कर रहे हो कि नहीं, या इन दिनों मिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये वाली फीलिंग है। नहीं तो ओके सर, अगर हमेशा की बात है कि हमेशा मिस करते हो कि नहीं, तुम्हारे रूटीन में है कि नहीं, तो डू यू मिस मी, ये है। अच्छा सर, जो रूटीन में होगा वो आएगा, डू आएगा वहाँ पे, है ना? आर तो एकदम जैसे अभी तुम्हारी भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहित। हाँ, तो मोहित तो नौजवान लड़का है, मान लो उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है तो ठीक है, तो मोहित अब गर्लफ्रेंड को उसी समय पूछे, ए बता ना, मिस कर रही है क्या? अभी आर यू करके बोलेगा, ए आर यू मिसिंग मी? क्या तू मेरे बारे में सोच रही है? बता ना। तो कैसे बोलेगा? आर से बोलेगा, आर यू थिंकिंग मी। यहाँ डू नहीं बोल सकता। डू तब होता है कि बता, तू सोचती रहती है कि नहीं, तेरी रूटीन में मैं हूँ कि नहीं, तब क्या होगा कि डू यू think about me all the time, always, you know, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो आर एकदम Yes, sir. कंटिन्यूटी को दिखाता है। ठीक है, यही बच्चे हैं ना जो बाबू सोना करते हैं। खाना खाया कि नहीं खाया? ये सर्दियों में रजाई में घुस करके विस्परिंग करते हैं, ये वही बच्चे हैं। नहीं सर। क्या कर रही हो, आऊं क्या है? सुपर नहीं सर, नहीं। लवली गाइस। अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सॉरी गाइस, यूट्यूब पे जो मुझे देख रहे होंगे क्या सोचेंगे। एनीवेज, फाइन, चलता है। ओके, तो हम कहाँ थे? डिड पर थे। अब गाइस हम कोई भी WH लगा के देखते हैं। अच्छा, अगर ऐसा बोल रहा हूँ कि कल रात तूने कितना दूध पिया, अब कैसे होगा? How much milk did you drink last night? Did you drink last night? ओके, कल तूने किसको इनवाइट किया था यार? किसको? whom? Whom did you invite yesterday? yesterday? कल। ओके फाइन, यहाँ तक तो ठीक है। एक जगह याद है आपको प्रेजेंट में
कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू, याद है? यस सर उसके साथ Yes, डू sir. और डज नहीं लगा था हाँ, तो यहाँ भी कुछ ऐसे होने वाले, डिड नहीं लगेगा। सर। वो एक बार और बताना सर, वो हाउ मच में भी तो आता है ना शायद। देखते हैं यहाँ करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे ऐसा बोलना है कि यार तुझे किसने बताया भाई, तुझे किसने बताया, Who told you? इसमें हम ऐसे नहीं बोल Told पाएंगे you. who did you tell, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। Who told you? Okay. कल रात तेरे घर कौन आया था, who came Came your house to your yesterday. house last night? लास्ट नाइट। ओके ओके, तुम्हें किसने धोखा दिया, Who cheat you? Who cheated you? cheated you Who cheated you? धोखा देने का ही है। अभी ये मोहित, अभी क्या अभी लड़के लोगों में क्या चल रहा है, टिच क्या चल रहा है? Teach you, sir. Did sir, yeah. Dutch. Did sir. Dutch. टिच Dumb. डंप बहुत ज्यादा चला है डंप ना, आजकल लोग ऐसा बोलते हैं, हे तो क्या हो जाएगा इसका, अगर डिच ये डंप, बोलोगे तो डिच हो सी जाएगा, डंप। डंप Dish you. डंप हो जाएगा। dumped Who dumped you? you. हालांकि Sir, dump का मतलब शायद पागल बनाना भी होता ना। एक्चुअली डंप का मेन मतलब होता है फेंक देना, एक दिन यस तो उसने आपको फेंक दिया, मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, यू नो। तो डंप, आपने वो सुना है डंपर? जंपर सुना है सर। Yes. तो डंपर एक ट्रक होता है जिसमें कचरा रखते हैं या कुछ भी रखते हैं, वो जा करके डंप कराता है, फेंक आता है। आप कचरे को डंप करते हो, यू नो, ए डंप द गार्बेज। तो अब देख लो कि आप, जिसने आपको डंप किया उसने आपको क्या समझा होगा, कचरा Garbage. गार्बेज समझा, डंप कर दिया। इसलिए कई जगह वो डंपिंग वाले प्लेस होते हैं जहाँ कचरा डंप किया जाता है। एनीवेज, तो मुझे बोलना है कि अगर प्रेजेंट में आ जाऊं कि तुम्हें कौन अंग्रेजी सिखाता है, तो ऐसे होता था ना कि who teaches Who Who teaches teaches you? who teaches you। teaches you English? लेकिन कोई बोले तुम्हें अंग्रेजी किसने सिखाई पास्ट में, तो who taught you। Who taught you Who taught you English? English? तुम्हें कल किसने अब्यूज किया, किसने गाली दी, तो Who abused you yesterday? Last night. कल, Yesterday. yesterday, ओके। कल किसने तुम्हें 10 रुपए दिए, Who gave 10 Gave rupees you 10 rupees yesterday? 10 rupees. yesterday. Yesterday. ये तो हु के साथ है। अब ईस्टर नहीं बोल के सर, अगर हम बोलेंगे सुबह, अभी मान लीजिए शाम हुआ, सुबह किसने दी, तभी तो ऐसे बोल सकते तब भी पास्ट है, तब ऐसे बोल देंगे इन द मॉर्निंग ऐसे, क्योंकि हम शाम को बात कर रहे हैं तो सुबह तो पास्ट हो गया ना, तो करेक्ट है, सही। अच्छा, और ले लेते हैं, सुबह तुझे किसने नाश्ता दिया, अब ले लो, Who gave you Who gave you The morning. sorry breakfast gave you in the morning? breakfast? इन द मॉर्निंग। हालांकि ब्रेकफास्ट का In the मतलब भी morning. मॉर्निंग हो जाता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट इधर सुबह ही तो Yes, खाता है। आप ये नहीं भी बोलोगे तो चलेगा। कोई बोले कि तुझे डिनर रात को किसने दिया, तो रात मतलब डिनर, डिनर मतलब रात। तो एनीवेज, सर ये सेम स्ट्रक्चर व्हाट के साथ बन सकता है ये सर? तो वही आ ही रहा था, मैं कसम से वही आ रहा था। ओके, तो अभी हम व्हाट पे भी जाएंगे और व्हाट के साथ अभी विच पे भी जाएंगे, और एक था कुछ हाउ मेनी करके भी था How. कुछ, हाँ कुछ Yes, ऐसा sir. आते हैं। How many? अच्छा, व्हाट पे क्या होगा, यहाँ व्हाट का मतलब है कि तुझे ऐसी कौन सी चीज है जिसने तुझे गुस्सा दिला दिया, यू नो। तो व्हाट मेड यू एंग्री, ऐसे बोलो। What made you व्हाट angry? मेड यू एंग्री मतलब ऐसी कौन सी बात है भाई, यहाँ व्हाट का मतलब है कि ऐसा क्या है, मतलब किसी का बिहेवियर ने गुस्सा दिला दिया, उसके टोन ने, या उस इंसल्ट ने। इस व्हाट का मतलब कोई इंसान नहीं है, समझ रहे हो। आपको गुस्सा खाली इंसान नहीं दिलाता ना, गुस्सा कोई चीज़ भी तो दिलाती होगी ना, कोई एक्टिविटी भी दिलाती होगी। और अगर मुझे बोलना है कि किसने तुझे गुस्सा किया, कोई इंसान है, तो फिर Who made you angry? Who made you angry? ओके, Who made you angry? ऐसी कौन सी चीज है जिसने तुझे ये अधिकार दे दिया, व्हाट Who gave you, what who gave gave you sorry what gave you this this right, right way? और कौन सा इंसान है जिसने तुझे अधिकार दिया, तो who gave you। Who gave you this right? तो व्हाट का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज, ओके, जैसे हम प्रेजेंट में कहते हैं ना कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुझे खुशियाँ देती है,
व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस? Gives you happy. नहीं, हैप्पीनेस, खुशियाँ, Happiness, हैप्पीनेस, happiness. खुशी। हैप्पी मतलब खुश Okay, और हैप्पीनेस मतलब खुशी। तुझे क्या खुशी देती है? व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस? तो उसी तरीके से है कि तुझे कौन सी चीज हैप्पी बनाती है, तो व्हाट What makes you happy? और इसी का अगर पास्ट कर दे, किस चीज ने तुझे हैप्पी बनाया, तो व्हाट मेड हो जाएगा, Oh, what made you happy? व्हाट मेड यू हैप्पी। ओके, और किस चीज ने तुझे हैप्पीनेस दी, व्हाट गेव What gave you happiness? हैप्पीनेस। ये हो गया। अगर हम विच लगाते हैं कि किस लड़की ने तेरी इंसल्ट की, तो विच गर्ल, Which girl insulted you? ऐसे बोलना पड़ेगा, इधर डिडविट नहीं लगेगा। ओके फाइन। किस लड़के ने तुझे चाटा मारा? 4 लड़के खड़े, बता किसने मारा? Who slapped you? Which boy slapped you? Slapped you. ठीक है, और सीधा बोलना है किसने मारा, तो शुरू कर दो। Who slapped you? ओके फाइन। किस जूते ने तुझे पिंच किया? Which shoes pinched you? तो विच के साथ है। फिर आता है हाउ मेनी, कितने लोगों ने तुझे धोया, तो How many people beated you? Beated you. अच्छा, बीट का सेकंड फॉर्म बीट ही रहता है। हाउ मेनी पीपल बीट। Okay, सब beat you. हाँ जी, और अगर बीट से थोड़ा और ज्यादा पावर का पिटाई चाहिए, तो हाउ मेनी, वो भी है हमारे पास, हाउ मेनी पीपल। एक वर्ड आता है थ्रैश, तो थ्रैश्ड कर दो। थ्रैश का मतलब होता है कूट देना, है ना? Yes, trash. So trash मतलब कूड़ा भी तो होता है ना? ट्रैश होता है जी, मैं तो ट्रैश कह रही हूँ जी, मैं Trash है। स्नैच आ गया। ये थ्रैश अच्छा। है जी। आप ट्रैश कह रहे हो, मैं थ्रैश कह रहा हूँ, थोड़ा ही फर्क है, ज्यादा नहीं। Trash. आपको पीटने के बाद आप भी कूड़े के लायक ही हो जाते हो। यस फाइन, तो ये है। अच्छा, कितने लोग कल रात तुम्हारे घर आए? कितने लोग आए? How many How many people came in? How many people Came your home? to your home? देखो, आने जाने में इन मत लगाओ, टू लगाओ। केम टू योर हाउस कल, यस्टरडे, कल है तो yesterday। फाइन। कल कितने लोगों ने तुम्हें गालियां दी? How many people abused you? Abused you yesterday। ठीक है। कितने लड़कियों ने उन दिनों तुम्हारे दिल को तोड़ दिया? How many girls broken your heart? ब्रोकन नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म लगाना है ना, ब्रोक आएगा सेकंड। सर that days भी आ सकते हैं सर। Broke. Those आएगा ना, day tag। दैट डे बोलूंगा तो फिर एक ही दिन रह जाएगा। Yes sir, yes sir। तो सर ये हाउ मेनी में सर डिड लगाने का मन कर रहा है। हम मन कर रहा है, लगाएंगे अभी, मन भी पूरा करते हैं, रुकिए ना। आ रहे हैं मन कर रहा है, सुपर है। हाउ मेनी में हम डिड लगाएंगे ना, ऐसे लगाएंगे, हाउ मेनी डैश डैश डैश, इसके बाद आप लगाइए डिड, लेकिन डिड के बाद यहाँ पर तुरंत सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। जैसे तुमने कल कितने बच्चों को पढ़ाया? How many children did you teach? Did you teach yesterday? ऐसे लगाएंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो you है ना, इसने पढ़ाया, ये डूअर है, और बाकी जगह जो you था ना, वो बेचारा कुछ कर नहीं रहा था, उसके साथ हो रहा था। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मतलब उसमें एक्शन भी था सर, ऐसा कुछ? नहीं एक्शन था, लेकिन ये वाला बंदा नहीं कर रहा था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट दीजिएगा। ये जो आप देख रहे हो ना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये बताओ कि ये जो स्टूडेंट्स है, ये पढ़ रहा है कि पढ़ा रहा है? पढ़ रहा। यानी कि जो स्टूडेंट्स है, ये पढ़ाने का काम तो नहीं कर रहा है ना, ये टीच कौन कर रहा है? स्टूडेंट्स कर रहा है कि यू कर रहा है? पढ़ाने का काम यू कर रहा है। यू कर रहा है। तो जब ये जो हाउ मेनी है, जब ये एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब जैसे पढ़ाने का काम ये हाउ मेनी नहीं कर रहा है ना, ये स्टूडेंट नहीं कर रहा है ना, ये यू कर रहा है, तब आप डिड लगाओगे। जैसे मैं अभी दूध का दूध कर देता हूँ, पानी का पानी,
yesterday. और आप बताना जिन्होंने सवाल पूछा है, जैसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स टॉट यू, यहाँ भी यू है, यहाँ मैंने डिड नहीं लगाया। कोई बता सकता है ऐसा मैंने क्यों किया? इधर डिड लगाया है, इधर नहीं लगाया। यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, कितने स्टूडेंट ने आपको पढ़ाया है? सर डूअर है। यानी कि ये जो यहाँ टॉट पे है, doer ये student पढ़ाने रहा का है। काम किसने किया? इन बच्चों ने किया। इन बच्चों ने सर। तो अगर आप हाउ मेनी में चाहते हो कि मैं डिड ना लगाऊं, यानी कि ये जो एक्शन है ना, इसको परफॉर्म कौन करेगा? ये करेगा। ये कितने लोग तुम्हारे घर आए, आने का काम किसने किया? ये कितने लोगों ने किया, यू नो। कितने लोगों ने तुम्हें गाली दी, गाली देने का काम तुमने नहीं किया, किसने किया? ये कितने लोगों ने किया। तो इधर आपको सेकेंड फॉर्म लगाना होगा। जैसे मैं फिर से लिखता हूँ, एक और सेंटेंस लिखता हूँ कि तुम्हें कितने लोगों ने गाली दी। अब बताओ, हाउ मेनी people यूज यू। अब तुमने कितने लोगों को गाली दी? अब हाउ मेनी पीपल अब डिड आएगा। डिड यू अब्यूज यू। यानी कि अगर भाई ये यू ने गाली दी है, ओके, अगर तो गाली डिड ये लगेगा। दे रहा है और गाली पढ़ किसको रही है? इन लोगों को गाली पढ़ रही है ना। यस, आप लगाओ डिड, देने वाला ये है। लेकिन जहाँ पर ये जो है कितने लोगों ने गाली दी, गाली देने का काम कौन कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं। तो तब डिड नहीं आप फिर लगेगा। डिड नहीं लगाओगे, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म। सर नीचे वाले कोई तरीका है बोलने का? नीचे वाले का तरीका यही है ना कि तुमने भाई आप कितने लोगों को तुमने पढ़ाया, कितने लोगों को तुमने नौकरी दी, ये सही तो है, यही चलेगा। या देने वाला आप। अच्छा, मैं 2 सेंटेंस बोलता हूँ, बताना है। बताना कि डिड आएगा कि नहीं आएगा। दूध का दूध हो जाएगा। पहला सेंटेंस है कि कितने लोगों ने तुम्हें चीट किया, बताओ। हाउ मेनी पीपल डिड यू टीच? सवाल है कि How many people cheated you? तुम्हें चीट, किन लोगों ने चीट किया? कितने लोगों हाउ ने मेनी पीपल How many people cheated you? डिड नहीं आएगा सर। सर डंप भी आएगा ना, डंप हाँ, यू। मैंने जान How many Did you people teach? cheated you? इसमें सर डीड अरे Did लोगों ने सर cheat डिड किया। डिड आएगा कि नहीं आएगा? डिड पे काम कीजिए। नहीं आएगा सर, नहीं आएगा सर। ठीक है, हाउ मेनी पीपल डंप यू? हाँ जी। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ कि तुमने कितने लोगों को चीट किया, How many people did you डिड यू टीच? हाउ मेनी पीपल डिड यू चीट? मतलब इसमें चीट मतलब डिड आ जाएगा, राइट? did आएगा सर। ठीक है, एक और सवाल। सर यानी सब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट होता है, मतलब जो पर्सन होता है, अगर हम उसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिड आएगा। अगर कोई और कार्य कर रहा है तो उसमें डिड नहीं आएगा। करेक्ट है, बस ऐसे ही समझना है। आप किसी भी तरीके से समझो। अगर आप अंतर हाउ मेनी पीपल, सर यहाँ पर हाउ मेनी पीपल सब्जेक्ट है क्या? हाँ, इधर ये वाला कितने लोगों ने तुम्हें चीट किया, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, हाउ मेनी पीपल। सर हाँ जी, बोलिए भाई। ये तो मतलब अभी आपने सेंटेंस बताया, जोर से बोलिए। सर ये 2 सेंटेंस है, आप इसमें डिफरेंस बता रहे हैं ना कि मतलब अगर हम कुछ करेंगे तो डिड आएगा, और अगर हम मतलब दूसरे लोग करेंगे तो डिड नहीं आएगा। डायरेक्ट हम सेकंड फॉर्म में सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। जी, इनकी आवाज से लग रहा है फिजा है, ऐसा क्या? जी सर। कोई और है? नहीं, फिजा ही बात कर रही हूँ। ठीक है फिजा, आप सही समझ रही। मैं और सेंटेंसेस देता हूँ, अभी आप बता देना, समझ में आना चाहिए। जैसे एक सवाल है कि मैं खाली लिख देता हूँ, खुद ही बताना डिड आया कि नहीं। कितने? नहीं। How many people Well, took and drank? How many people drank टी? इसमें डिड नहीं आएगा। How many people drank tea? Drank tea or took tea? डिड लगाओ How many कि ना लगाओ? had टी आ सकते हैं सर। ड्रैंक तो वो लग रहा है और कर सकते हैं। How many people Had tea. had tea? अगर हैड किसी को अजीब लग रहा है तो टुक लगा दो। ओके सर। टुक ठीक लगा दो।
मेरे कहने का मतलब था कि डिड नहीं आएगा, ये तो क्लियर है। यस सर। कितने लोगों को तुमने चाय पिलाई? हाँ जी, चाय पिलाई मतलब चाय ऑफर किया या सर्व किया, Yeah. सर्व चाय How पिलाई, many सर्व। people How many did you people have did you had tea? tea. Have आएगा ना सर, यहाँ पे have आएगा ना। How many people How many people did you serve tea? सर्व किया ना। serve tea? आप गिव भी आ सकते हैं ना सर, गिव यू टी। आप किसी को सर्व करते हो ना, चाय देते हो मतलब सर्व करते हो, या चलो उसके हाथ में दे दिया, उसको गिव लगा दो। तो हाउ मेनी पीपल डिड यू सर्व? ऐसे और देखते हैं क्लियर हो जाए। सर एक एग्जांपल हु और व्हाट पे भी दे देते सर, सेम वाला डिड वाला। हु और व्हाट पे तो ये डिड ऐसा नहीं आएगा, हु और whom पे आ सकता है। ठीक है, ये करके देखते हैं, करके एक बार देखते हैं। सर ये सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है और पीपल सब्जेक्ट। नीचे वाले में यू हाउ मच सब्जेक्ट के ऊपर भी बन सकता है ना। यहाँ ये सब्जेक्ट, यहाँ पर जो चाय देने का काम ये यू कर रहा है, और यहाँ कितने लोगों ने तुम्हें बीच चाय में भी दी, सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट ये है, यहाँ यू सब्जेक्ट नहीं है। ये जो तुमने है ना, कितने लोगों को था, ये तो एक ही बात है ना। मैं कहा गया हाँ, कितने लोगों ने कल चाय पी, यहाँ पर ये कितने लोग हैं, ये सब्जेक्ट। सर हाउ मच के ऊपर भी बन सकता है ना इसके सेंटेंस। हाउ मच पीपल तो नहीं होता है, पीपल हमेशा हाउ मेनी में आता है। हाँ, हाउ मच काउंटिंग में आता है हाउ मच। आई नो, बट हाउ मच के ऊपर बना सकते हैं सेंटेंस या नहीं, बस मुझे ये कंफर्म करना है। बना सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देख लीजिए। जैसे कि How much sugar you want? नहीं, कितना पानी गिर गया, कितना पानी गिर गया। हाउ मच वाटर, सिर्फ गिरने को क्या कहेंगे? Fall हाउ down. मच वाटर Fall down. आपको How सेकंड much टर्म लगाना है water तो falls? हाउ मच वाटर फिल डाउन। तो इसमें ठीक है। स्पेल्ड भी तो होगा, बिखर जाना, फैल जाना, दूध जैसे होता है तो स्पेल्ड भी तो बोलते हैं ना, स्पेल। स्पेल्ड होगा। ओके, हाउ मच मनी इसके स्पेल्ड, बाद हाउ मच वाटर स्पेल्ड। हाउ मच में भी हम यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि और कुछ सोचो। हेलो सर। बोलिए भाई, जोर से बोलिए। सर इसमें ये भी तो बना सकते हैं ना, तुमने कितना दूध गिरा दिया, इस तरह से। अब ध्यान देना, कितना पानी गिराया? अब ध्यान से सुनना फिर है। तुमने कितना दूध गिरा दिया। अब बताओ डिड लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा Yes, सर। लगेगा सर। तुमने गिराया। लगेगा सर। हाउ मच मिल्क डिड यू फेल डाउन? सॉरी, फेल Fell. फर्स्ट फॉर्म आएगी। फेल थोड़ी है, Spill. स्पिल कर दिया। यस, फेल सर। यानी कि कुछ समझ में आ रहा है ना कि डिड क्यों Yes, नहीं लग sir. रहा है, क्यों लग रहा है। ठीक है, अब एक लास्ट और, क्योंकि अब मुझे स्टोरी टेलिंग करानी है कि How much money you want? नहीं भैया, इसमें डू लगेगा, आप जबरदस्ती नहीं लगा रहे हो, खेल खेल। कितना पैसा तुम्हें चाहिए, चाहने वाले तुम हो, इसमें लगेगा। दूध गिराने वाले तुम हो, लगेगा। हाउ मच मनी डिड यू वांट, पैसे चाहिए। हाँ, ये हाउ मच बना बहुत ही अजीब है, कभी यूज हो गया। जैसे कि कितना पैसा छत से गिर गया, अब ऐसा कौन बोलेगा? अगर कोई जरूरत पड़े तो हाउ मच मनी फेल डाउन, कितना पैसा बह गया, दह गया, ऐसा बहुत कम यूज होता है। ज्यादातर यूज होता है आपका हु होता है। तब भी मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया आपको, कोई भी सिचुएशन आ जाए। अच्छा, जैसे व्हाट का चक्कर है कि तुम्हें, जरा ऑडियो बंद कीजिए यार, सारे शोर आ रहा है। जैसे कि तुम्हें, अरे बंद कीजिए, तुम्हें किस चीज ने सरदर्द दे दिया, तो व्हाट गेव यू हेडेक, हेडेक। है ना? और मुझे बोलना है कि तुमने क्या खरीदा, अब व्हाट डिड आएगा, व्हाट डिड यू ब्रिंग, व्हाट डिड यू परचेज, सॉरी, व्हाट डिड यू तो कोई परचेज। ये ना सोचे कि अरे सर इधर तो व्हाट के बाद डिड नहीं लगाया, इधर लगाया। भैया ये फैसला अभी कर लो। सर बाय यूज नहीं कर सकते परचेज की जगह? कर सकते। फिजा एक दिन अपना कैमरा ऑन करो, मुझे देखना है कौन है लड़की। ठीक है, परचेज की जगह बाय यूज कर सकते हैं। एक्चुअली इस बच्ची को ना, ये बच्ची डाउट वाली बच्ची है, जो फिजा है। आपने अपने सारे डाउट लिखो, इनको ऐसे ऐसे डाउट है कि बाई और परचेज में क्या फ़र्क है, इनको डाउट है कि वीप और क्राई में क्या फ़र्क है,
इनको प्रॉब्लम है कि देयर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अपनी डाउट एक पूरा कहते हैं भर पेज लिख लो, उसके बाद आप ग्रुप में शेयर करो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए तो ये समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस सर। तो अब बताइए कि तुमने क्या बेच दिया, कैसे होगा? तुमने क्या बेच दिया? तुमने क्या बेच दिया? What did you What did you sell? What did you sell? What did Sell you out. sell? What did you sell? सेल आप किएगा, सेल ही आएगा ना सर। ठीक है, वो आउट वर्ड है, तो फ्रेजल वर्ड कितना नॉर्मल करो। व्हाट डिड यू सेल मतलब डिड आएगा कि नहीं, समझ में आ गया ना? व्हाट डिड यू सेल, बेचने वाले Yes, कौन? sir. तुम हो। तो तुमने क्या खरीदा, क्या बेचा, तुमने क्या पकाया, उस सब में डिड लगेगा। व्हाट डिड यू कुक, यू नो, तुमने क्या पकाया। कल रात तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, लगेगा डिड। अब वो आपको कभी कभी आता है कि ऐसी कौन सी चीज है, क्या है वो जिसने तुम्हें उदास कर दिया, दुखी कर दिया, तो एक दो बार कभी आएगा वो। व्हाट मेड यू अनहैप्पी, What gave you sadness सर, ऐसे ही आ सकते हैं ना। जैसे कि व्हाट gave you sadness, Gave you sadness। ऐसी कौन सी चीज है जिसने तुम्हें sadness। सर इसको कैसे बोलेंगे? तुम्हारी मैम ने तुम्हें डांटा। अच्छा, यानी कि ध्यान दीजिएगा, इस जब हम किसी से यस नो क्वेश्चन पूछते हैं, यस नो क्वेश्चन, तो आप लोग क्या हो, आप में से कई लोग, अब मेरी बात सुनिए, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ना कुछ अपने आप को कुछ ऐसा समझा रखा है आप लोगों ने कि क्या तुम्हारी मैम, कैसे लिखते हैं मैम, तो बोले छोड़ो मैं मैडम कर देता हूँ। हाँ सर सही लिख रहे थे पहले से, टाइपिंग ना बड़ी मुश्किल पड़ती। क्या तुम्हारी मैडम ने तुम्हें डांटा। अब आप में से ना कुछ बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्होंने अपने आप को समझाया कि अच्छा इधर अगर शुरू में क्या आएगा ना तब तो मैं डिड लगा दूंगी, यू नो। आप लोगों ने खुद को समझाया कि शुरू में क्या आएगा तो ठीक है हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। अब इन्होंने अपना सवाल बदल दिया, सवाल क्या कर दिया कि तुम्हारी मैम ने क्या डांटा, तुम्हारी मैडम ने क्या तुम्हें डांटा। अब आप लोगों ने बचपन में एक और गलती की हुई है, आपको किसी टीचर ने ये समझा दिया है कि अगर बीच में कब क्यों क्या आएगा तो उसकी अंग्रेजी पहले कर देंगे, ऐसा कुछ सिखाया हुआ है ना, WH पहले कर देंगे। आपको लगा यार ये तो क्या आ गया, ये तो वाट है भैया, मैं तो वाट लगाऊंगी। अरे मेरे भाई सब बंद कर दीजिए, इसकी फीलिंग को समझिए। तुम्हारी मैडम ने डांटा कि नहीं डांटा, येस या नो, ये कौन सा क्वेश्चन है, येस या नो। आपकी हिंदी की प्रॉब्लम है कि आप बीच में क्या बोलते हो, कि शुरू में बोलते हो कि लास्ट में। कोई ऐसा भी महानुभाव आएगा जो ऐसे भी हिंदी बोलेगा कि तुम्हारी मैडम ने तुम्हें डांटा क्या, ऐसा भी बोलेगा। और कोई बंदा तो क्या भी नहीं बोलेगा, चेहरे पे ही एक्सप्रेशन दिखा देगा, तुम्हारी मैडम ने तुम्हें डांटा। हाँ जी, तो तुम्हारी मैडम ने तुम्हें डांटा, बस क्वेश्चन मार्क। अब आप में जो हिंदी मीडियम वालों कहेंगे सर जी इधर तो कोई किधर भी क्या नहीं है, मैं तो कुछ बनाएगा नहीं सर। अरे भैया नहीं बनाएगा तो मैं झुकेगा नहीं है? देखो क्या होगा, इधर होगा डिड यू मैडम स्कॉल्ड यू, क्या तुम्हारी अंग्रेजों सर इसमें हम हैव से बना सकते हैं, नहीं ये हैव से नहीं बनाएंगे क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की। ये स्कूल गया होगा, स्कूल में जब गया वो पास्ट टाइम था, मैडम ने डांटा नहीं डांटा, कहानी खत्म हो गई, हम हैव से नहीं बनाएंगे। अच्छा स्कॉल्ड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? स्कॉल्डेड होता है जी, स्कॉल्डेड। अच्छा दूसरी चीज, तो आप ये इस चक्कर में तो अब नहीं रहोगे ना कि शुरू में क्या आएगा तभी। आपको क्या देखना है? यस सर, ये देखना है आपको क्या यस क्वेश्चन। जैसे मैं एक नॉर्मल बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ अच्छा ए सुनना, किसी को बोला ए चिंटू दूध पिया, खाली इतना मुझे बोलना है, दूध पिया। तो भैया इसका मतलब मैं क्या जानना चाह रहा हूँ कि पिया या नहीं, यानी कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ। और सर मैम ने तुम्हें क्या पढ़ाया, तब तो व्हाट आएगा, व्हाट ऐसे आएगा, व्हाट डिड योर टीचर टीच यू आज टुडे। वो क्यों आएगा व्हाट, कि क्या पढ़ाया, मतलब कौन सी चीज है जो पढ़ाई, यू नो। ऐसे होता है ना कि अच्छा तुमने क्या खाया, क्या खाया मतलब दाल खाया, भात खाया, बताओ, तो व्हाट है, व्हाट डिड यू ईट। ओके, कल बाजार में तुमने क्या खरीदा,
मतलब सूट सलवार जींस What did you क्या buy व्हाट डिड यू in the market? What did you purchase? या परचेज लगा दो मेरे भाई, व्हाट डिड यू परचेज इन हाँ द मार्केट यस्टरडे। हाँ कौन है ঠিক আছে এই চলবে না के सर কি বলছি আমি আমি ভালো আছেন স্যার। আমি मंजोलिका ओके फाइन। तो अब अगर बोलना है क्वेश्चन मार्क है कि अच्छा यार एक बात बता, तू रात को सोया, तू Did you sleep रात को डिड सोया? यू स्लीप लास्ट नाइट हाँ जी, Yes, इसका मतलब कि मैं last यस नो night. जानना चाह रहा हूँ। डिड यू ऐसे होगा, डिड यू sleep last night? लास्ट नाइट ऐसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। अबे तू सोया कि नहीं सोया भाई? डिड यू स्लीप Did you sleep नॉट? or not? ये बहुत प्यारा है, ये और नॉट रट लो, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, बड़ा भी कर देते हैं इसको। कई बार हम स्पोकन इंग्लिश में खूब चलता है कि बता ना बे वो तूने प्रपोज किया नहीं किया, बताना बताना, तो कैसे होगा? ए डिड शी Did you propose or did you propose और नॉट, or not? किया कि नहीं किया भाई? ये उसने तुझे कॉल किया कि नहीं किया? Did you call Did he or not? Did you call you or not? Did you call you? Did he call you? Okay, sir. मतलब हम चाहे तो यहाँ भी रुक सकते हैं, डिड ही कॉल यू, क्या उसने तुझे कॉल किया? एक ही स्टाइल बन गया है ना, और नॉट, और अच्छा स्टाइल Okay, sir. आप ये भी लगा सकते हो। फाइन गाइस, हो गया जी DID। अब आ जाए अपने स्टोरी टेलिंग पर, स्टोरी टेलिंग प्लस कॉन्वर्सेशन। चलिए अब इसके अंदर क्या आएगा, दो तीन वर्ड आएंगे। एक आएगा सेड। जब भी सेड आएगा तो सेड के बाद यहाँ पर कोई भी टेंस हो सकता है। मैं लिख देता हूँ एनी टेंस। एनी टेंस का मतलब है कि वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, वो हो सके तो मॉडल्स भी हो सकता है, वो हो सके तो पैसिव भी हो सकता है, वो आपका कंडीशनल भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो ऑर्डर भी हो सकता है, वो रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ETC। कैसे? अब पूरी कहानी चल रही है, अचानक देखो कैसे मिक्स हो जाएगा। जैसे कि मैं अपने दोस्त के घर गया, आई went to my friend's house. ओके। उसने मुझसे पूछा, अरे नहीं, उसने मुझसे कहा He said to me. अरे अंदर आ ना, अंदर आ, Come inside. तो जरा ऑडियो इफ़त आप वीडियो ऑफ कर लें आपके ऑडियो ऑफ कर लो भाई, वरना इधर से मेरे सर पास ना प्लीज रिमूव बटन है, मैं रिमूव कर दूंगा। सर जब आप बोलते हैं तो सारे लोग को ऑडियो ऑफ होना चाहिए ना। ऑडियो ऑफ कर लीजिएगा इस। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर सेड के बाद ये जो आया कम इनसाइड, ये क्या आ गया? ऑर्डर में आ गया। कहीं मैंने लिखा है ना ऑर्डर भी आ सकता है ना, ऑर्डर या प्लीज लगा दो तो क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट। तो इसको हम सेकेंड फॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये तो जिस टेंस में उसी टेंस में होगा, हम इसको जबरदस्ती पास्ट नहीं करेंगे, ठीक है? ओके, जैसे मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, तू तो आजकल बहुत पैसे कमा रहा है। अब ये वैसे ही होगा, यू आर ऐसे होगा, You are earning a lot of money these days। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सर हम तो स्टोरी बोल रहे थे, इसी तो प्रेजेंट आ गया। अरे भैया इसमें आएगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच वाले इंग्लिश। तो ये थोड़ा सा टफ है, ये वही कर पाएगा जिसको पूरा हर टेंस, मतलब प्रेजेंट और पास्ट तो ऑलमोस्ट आने चाहिए, क्योंकि आपको कुछ भी आ सकता है ना, यहाँ तो देख रहे हो कुछ भी आ सकता है। जैसे अगर मैं ऐसे बोल दूं कि उसने मुझसे कहा, he said to me, तुझे घर जाना चाहिए यार। अभी मॉडल आ गया ना, क्या हो जाएगा? You should go to home. You should go to home. अब मान लो कि अगर किसी को मॉडल नहीं आता हो, शुड नहीं पता हो, तो फंस जाएगा ना। तो कुछ भी यहाँ पर आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा टफ होता है। जैसे मेरी माँ ने मुझसे कहा, my mother said to me. ओके,
मैं मार्केट जा रही हूँ, आधे घंटे में आऊंगी। आई एम going to market. I will come आई विल कम बैक back at home within half an hour. हाफ एन आवर। सर यहाँ माई मदर टोल्ड मी हो सकता है ना सर? अगर एक्चुअली मैं यहाँ पे टोल्ड मी कर सकता हूँ, लेकिन टोल्ड करते हैं ना फिर वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। दिक्कत ये है, मैं अभी करा दूंगा। अगर आप इसको टोल्ड मी कर दोगे ना, फिर आपको यहाँ पर दैट लगाना पड़ेगा, और दैट लगाते पता है ना ये सब चेंज हो जाता है। किसी ने सुना होगा ना इनडायरेक्ट स्पीच, तो सुना होगा। यस सर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा किया है सर। मतलब ना अगर आप इसको ऐसे बोलोगे कि माय मदर टोल्ड मी दैट, Told me that आई would शी come. हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो गया एम ये। है वो वाज हो जाएगा, दैट शी वाज she was going to market. फिर ये जो विल है वो वुड हो जाएगा, शी वुड Yes sir. She would come back विदिन हाफ एन आवर। within half hour. तो इस तरह की अंग्रेजी अगर आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो, लेकिन अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब आप एडवांस करना ना तो आगे थोड़ा बदल भी सकते हो। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आदत है तो ठीक है, जो उनको पहले से आदत है करो। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि टोल्ड भी बोलते हो और उसके बाद आप नॉर्मल ही बोलते हो, यू नो। Yes sir. आप बड़े चालू हो, आप ये भी करते हो, टोल्ड मी दैट लगा के फिर वही गीत गाते हो कि आई एम गोइंग टू। I am going to. खुद ही गलत सलत बोलते हो, तो आई एम गोइंग टू मार्केट। तो अगर इतना है तो टोल्ड को हटा दिया करो। अगर टोल्ड बोल दिया मुंह से तो फिर दैट को हटा दिया करो। दैट का मतलब कि आपने इसको जोड़ दिया, अलग कहाँ रहने दिया, आपने जोड़ दिया ना। दैट का मतलब क्या होता है, कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट कर दिया तो भैया फिर तो अलग ट्रैक पे चले जाओगे। Yes sir. Sir, my mother told me. फिर सिंपल आ जाएगा। I am going to market. अगर आपने के दैट पास्ट में ही दिखेगा। अगर आपने दैट नहीं लगाया शी वाज तो नॉर्मल बोलो। एक्चुअली टोल्ड करते ना, टोल्ड मी करते वो पास्ट की तरफ चला जाता है, इनडायरेक्ट हो जाता है वो। इसीलिए Okay, sir. इंसान ज्यादातर ये बोलता है, यू नो, लाइक ही सेड टू मी। आप कितनी भी इंग्लिश बोलोगे ना ऐसे बोलोगे ना, यू नो ही सेड टू मी दिस, आई सेड टू हिम। अगर आपको ऐसा बोलना है कि आई टोल्ड हिम, मैंने उसको कहा, आई टोल्ड हिम, तो टोल्ड हिम के बाद फिर दैट मत लगाओ, ऐसे कर दो। मैंने उसको बोला यार यहाँ मत बैठ यार, आई टोल्ड हिम हे Don't sit here. इसको दैट बीच में ना कुछ कनेक्ट मत करो, नहीं तो इनडायरेक्ट की तरफ भाग जाएगा। अच्छा, और देखते हैं। जैसे मेरे पापा ने मुझसे कहा, इतना मुझे बोलना है। My father said to me. माय फादर सेड टू मी, मैं तुझे 100 रुपए नहीं दूंगा। आई विल I will not I will not give you 100 rupees. गिव यू 100 रुपीस। करेक्ट है। अब कोई बोले कि नहीं मुझे तो इसको उसमें बोलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बोलना है, तो पता क्या हो जाएगा, My father told me I would not he would not give me 100 rupees. सर आज तक हम यही करते आए थे सर। माय फादर टोल्ड मी आई विल नॉट गिव यू 100 रुपीस। आप ना मतलब दोनों मिला देते थे, आधा इधर भी सही और आधा उधर भी, तो ये दिक्कत थी। अब ये हुआ करेक्ट कि मतलब ग्रामर कहते हैं अगर आप दैट लगा रहे हो, ये टोल्ड वोल्ड कर रहे हो, आपने ये पढ़ा होगा ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कि सेड टोल्ड में बदलता है, पढ़ा होगा सबने। Yes sir. कभी तो पढ़ा होगा कि सेड टू में किसे बदलता है, नहीं सर, नहीं पढ़ा। अच्छा कोई बात नहीं, अगर हम टोल्ड करते हैं ना, वो इंग्लिश में था ना, पूरी कहानी said बदल को जाती है। told. लेकिन ठीक है, इस पे जुगाड़ कर सकते हैं। जैसे जुगाड़, अगर मान लो मुंह से टोल्ड निकल ही गया, आप क्या करोगे, तो माय फादर टोल्ड मी, अब दैट मत लगाओ, माय फादर टोल्ड मी आई विल नॉट गिव। हालांकि सही तो नहीं है, बट अब निकल गया तो निकल गया, आई विल नॉट। सर विल की जगह वुड क्यों यूज हुआ सर? नरेशन में आदत है ना, जो वो विल है वो वुड रूल है, रूल। जो इज आरएम है वो वाजवर हो जाएगा, ये नरेशन का रूल है। तो इसीलिए मैं, आपने ये जानबूझ के पूछा है, मैं ये नहीं अभी मूड में था, वरना ये आप कंफ्यूज हो जाओगे। सर जैसे कि मेरे फादर ने बोला, जैसे सेट टू टोल की जगह हमेशा सेट टू लगाना है, अगर डायरेक्ट बोलना है तो। हाँ 100% सेट टू ही लगाना है, ठीक है, बिल्कुल, वो सबसे बेस्ट वही है। सर ज्यादा कौन यूज होता है? अभी ज्यादा जो आप लोग जो अंग्रेजी बोलते हो ना, आप मिक्स कर देते हो, दिक्कत है। आपको टोल्ड ही अच्छा लगता है, टोल्ड के बाद फिर आप वही अपना नॉर्मल बोलते हो, आप ये बोलते हो, इसलिए आपने ये सवाल पूछा। एक मिनट दीजिएगा जरा। सर टेल का टोल्ड तो होता ना, ही टोल्ड मी, ओनली ऐसे भी तो बोल सकते हैं सर, टोल्ड मी ही
फुल स्टॉप, फिर और आगे भी बोल सकते हैं ऐसे करके। Someone has come. वेट धर्मेंद्र वो यस गाइस आई एम बैक। एक्चुअली होता क्या है, आम जिंदगी में लोग ज़्यादातर टोल्ड ही बोलता है, ऐसा बोलता है ना, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बोला, यू नो, आई टोल्ड हिम, भाई मैं तो नहीं करूँगा ये, मैं तो नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दिस। तो ठीक है, आप ऐसे बोलते हो। हाँ, तो एक्चुअली होता क्या है कि मतलब सर आपने लिख दिया तो आई टोल्ड मी, सॉरी आई टोल्ड, मैंने उसको कहा आई टोल्ड हिम आई विल नॉट डू दिस, लेकिन करेक्ट ये होता है कि आई सेड टू हिम, मैंने उसको बोला आई विल नॉट डू दिस, ये करेक्ट है। आपने क्या किया, आपने आधा नरेशन का टोल्ड भी कर दिया और बोला नॉर्मली। अगर जब इंसान पूरा टोल्ड बोलता है तो पता कैसे होता है, आई टोल्ड हिम दैट, अब आई तो आप ही हो, आई वुड नॉट डू दिस, और दिस का क्या बन जाता है, दैट आई I told him that I would not do that। ये हुआ, इसको पता है इनडायरेक्ट स्पीच वाली अंग्रेजी की बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। अब या तो आप ये बोलो, ये बिल्कुल करेक्ट है, और नहीं तो जैसे बोलते आ रहे तो वैसे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको जैसा है वैसा ही ट्रांसलेट कर दो। मेरे कहने का मतलब है कि मिक्स अंग्रेजी का मतलब क्या होता है कि ये जो सेड है या टोल्ड है, टोल्ड तो आप लोगों ने कर दिया है, टोल्ड में तो सब कुछ बदल रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ सब बदल रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच हो रहा है, लेकिन मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो डायरेक्ट स्पीच सिखा रहा हूँ। डायरेक्ट का मतलब है कि जो ज़्यादातर लोग अंग्रेजी ऐसे बोलते हैं ना, वो बैठे रहेंगे, बोलेंगे यार उसने कहा, खाली उसने कहा, अब क्या कर लोगे, उसने कहा मतलब ही सेड, अब तो टोल्ड नहीं कर सकते ना, उसने मुझसे कहा, मुझे हटा दो, खाली उसने कहा, समझ में आ रहा है, उसने कहा मतलब ही सेड है ना, तो ही सेड। मुझे ना यार बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो आई एम फीलिंग बैड। ओके, उसने कहा he said मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, I will not eat food now। ये है, इसके अंदर पूरी मिक्स इंग्लिश आती है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू से। लेकिन आप लोग क्या बोलते हो कि उसने मुझसे कहा, he told me। अब told me के बाद अब वही है कि आपकी मजबूरी है, अब इनडायरेक्ट कर नहीं सकते हो तो ठीक है, कर दो ये, he told me I will not eat food now। ठीक है, चलेगा, काटेगा कोई नहीं, ग्रामर के उसमें एग्जाम में काट देगा, तो वैसे बोल सकते हो। सर ऐसे अगर बोलेंगे, उसने मुझे पूछा क्या तुम वहाँ जाओगे, हाँ पूछने पे आ रहे हैं, अभी तो सेड वाला मैंने क्लियर किया है। देख लो भैया, सेड में ये है, लेकिन स्पोकन में निकल जाता है, मैं एकदम यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो में, सबके सामने बोल रहा हूँ, स्पोकन में आई कैन अंडरस्टैंड, मुंह से टोल निकल गया, लेकिन इधर अब पता नहीं ना कि नरेशन कैसे बदलेगा, तो इधर बंदा नॉर्मल बोल देता है, चलता है। अच्छा, दूसरा आपका है ये आस्क्ड। आस्क का मतलब कि पूछा। तो इसके बाद भी आप कोई भी टेंस लगाओगे, जब आस्क्ड आएगा तो पूछा, तो कुछ भी पूछा होगा ना, मतलब एनीथिंग, एनी टेंस, कोई भी टेंस हो सकता है। जैसे उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, अबे कहाँ जा रहा है, वेयर आर यू गोइंग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया, वेयर आर यू गोइंग। अगर ऐसा होता, मैंने उससे पूछा, आई asked him, sorry, क्या तू मार्केट जाएगा भाई, फ्यूचर आ गया, विल you go to market, और उसने मुझसे कहा, he said to me, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा भाई, I will not go to market। तो अब तक हमें आस्क मतलब कहना भी होता है। हाँ जी, कहना होता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, बताऊंगा। अब ये पूछना है, अच्छा आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऐसे बोलते हो, एक मिनट जरा, गलत हो गया,
माइक ऑफ कर लो यार। लीना प्लीज माइक ऑफ कीजिए। अच्छा लीना प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। देखिए आप लोग क्या करते हो कि यहाँ तक तो आप ऐसे बोल देते हो ना, ही टोल्ड मी। अब टोल्ड मी के बाद फंस जाए तो आगे क्या बोले, तो ठीक है भाई, आई विल नॉट गो टू मार्केट बोल दो, आई विल नॉट गो टू मार्केट। हालांकि टोल्ड कहाँ में ले जाता है, ऐसे ले जाता है इनडायरेक्ट में कि ही टोल्ड मी दैट, ऐसा लगता है दैट ही वुड नॉट go to market. ये होता है एकदम करेक्ट वाला इनडायरेक्ट, यानी इंसान या तो डायरेक्ट बोलता है इनडायरेक्ट बोलता है। आप क्या करते हो, आधा इनडायरेक्ट और आधा इधर वाला डायरेक्ट करते हो। इसकी ना आदत, और आप ही को नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोगों को आदत है। अब है तो है, अब क्या कर सकते हैं। और कई लोग तो दैट लगा के भी बोलते हैं, ऐसा भी है, मतलब कि वो दैट भी लगा देंगे कि ही टोल्ड मी दैट, और दैट के बाद वो ऐसे बोलेंगे आई विल नॉट गो टू मार्केट। सर ऐसे मैं बोलती हूँ। यहाँ तक उन्होंने पूरा इनडायरेक्ट बोला, इधर डायरेक्ट बोलो तो चलता है, निकलता है, आप क्या कर सकते हैं। सर एक्चुअली इसने सेड टू मी बोला, टू लगाया, लेकिन आस्क हिम मतलब टू, आस्क में टू क्यों नहीं लगाया। हाँ, क्यों का मतलब नहीं, आस्क में टू नहीं लगता है। आस्क के बाद अभी क्यों के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा पता है, ट्रांजिटिव नाम सुना होगा किसी ने, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये बोरिंग हो जाएगा, अभी आप ऐसे रट लो, आस्क्ड के बाद टू नहीं आता, डायरेक्ट क्या आएगा, आस्क्ड मी, आस्क्ड हिम, आस्क्ड हर, आस्क्ड देम, ये आएगा, टू नहीं आ सकता। जो सेड है, सेड या तो अकेला आएगा या तो अकेला आएगा, अगर किसी के साथ आएगा तो टू के साथ आएगा, सेड टू मी, सेड टू हिम, सेड टू हर, सेड टू देम, ऐसे करके आएगा। और जो टोल्ड है उसमें भी टू नहीं आता है, टोल्ड के तुरंत बाद आता है टोल्ड मी, टोल्ड हिम, ये इसको रट लेना है। ये हाँ सर, जैसे टोल्ड मी से हम करते हैं ही टोल्ड मी दैट, उसके बाद सर ऐसे क्या क्या चेंज करना पड़ता है सर नेक्स्ट सेंटेंस में। भाई अगर आप इनडायरेक्ट करोगे तो पूरा इनडायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब कि सब बदल जाएगा। टोल्ड मी दैट के बाद अगर वो एम है, इज है, आर है, तो वो क्या बन जाएगा, वाज। अगर वो आपका हैव बीन है या हैज बीन है तो वो क्या हो जाएगा, हैड बीन। और तो बस यही सब चेंजेस है। तो अभी इस पे हम समय ज्यादा हो गया। हाँ, नहीं काम करे तो चलो, मेरा नेक्स्ट बैच इज वेटिंग। ठीक है गाइस। सर राहुल सर, हेलो बोलिए सर। राहुल सर, समवन आस्क्ड यस्टरडे इन ग्रुप, मैं अपने बालकनी में बैठी हुई थी, कैन वी मेक इन पास्ट टेंस, और आई वाज सिटिंग ऑन द बालकनी। 100% व्हिच वन इज करेक्ट। 100% पास्ट है भैया, इसको कैन भी क्या है, तो पास्ट ही है। बैठी हुई थी तो बैठी हुई थी, क्या दिक्कत है सर। आई सैट ऑन माय बालकनी, कैन वी। आई थिंक नो, आई वाज सिटिंग। लगता है ये राहुल पहली बार आया, मैंने बताया नहीं था, खड़ा था, बैठा था, सोया था, लटका था, जरूर नो सर भैया इसमें आईएनजी लगता है। आई वाज सिटिंग सर, एट आएगा यहाँ पे, ऑन आएगा। एक्चुअली बालकनी में ऑन आता है, ऑन द बालकनी आता है, ऑन द बालकनी सर, ऑन द बालकनी होता है। जैसे कि मैं लेटा हुआ था, आई वाज लाइंग डाउन, कैसे होगा, आई वाज लाइंग डाउन, आई वाज लाइंग डाउन। ओके, वो बैठी हुई थी, शी वाज सिटिंग। ये सब आईएनजी फैमिली में। अब वो कपड़े पहन रही थी, जैसे पहनी हुई थी, खाली पहनी हुई थी, उसने सफेद साड़ी पहनी थी, शी वाज वेयरिंग, ऐसे आता है व्हाइट साड़ी, व्हाइट साड़ी। ये हम कर चुके, व्हाइट साड़ी। सर इफ समवन एडेड यस्टरडे देन। अरे भैया यस्टरडे क्या, 2 बार यस्टरडे लगा दो, क्या दिक्कत है, पास्ट ही तो है, काहे तकलीफ में हो। शी वाज वेयरिंग व्हाइट साड़ी यस्टरडे, वो पहनी हुई थी। अगर नहीं सर, उनका कहने का मतलब है सर, सॉरी सर डिस्टर्ब के लिए, सी जैसे सी सेट यस्टरडे, ये नहीं हो सकता है सर, जैसे शी सेट ऑन बालकनी। अगर आप ऐसे बोलोगे ना, शी सैट ऑन द बालकनी यस्टरडे, तो इसका मतलब कंटिन्यूटी नहीं है, इसका मतलब है कि वो आई और बैठ गई। She was sitting on a balcony yesterday. दो सर अगर ये बोले she was sit in the balcony या on the balcony, sitting now sit हो। अगर she was sit आप कहते हैं तो आपकी अंग्रेजी महा गलत है और सबसे खराब है।
मतलब कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि वाज भाई आप वाज के साथ फर्स्ट फॉर्म कैसे लगा सकते हो यार, आईएनजी आता है, कॉमन सेंस का सेकंड फॉर्म आएगा यानी कि आपको टेंस की अभी नॉलेज नहीं है। शी वाज स्टेट ऑफ बीइंग होता है बिना आईएनजी वाला, कि शी वाज ऑन द बालकनी, ये हो सकता है। आप सिट कैसे लगा दोगे भैया बिना आईएनजी के? तो ये है, अगर बेसिक नहीं पता है बेसिक सीखिए। दूसरी चीज कि इन दोनों का फर्क देखिए, सैट का मतलब ऐसे है कि वो ऐसे वो आई होगी, आई और बैठ गई, जैसे कैसे आई और उसने मार दिया, यू नो, थप्पड़ मार दिया, स्लैप्ड, गाली दे दिया, अब्यूज्ड। और शी वाज सिटिंग का मतलब है कि पहले से बैठी हुई थी, आपकी जब नजर पड़ी तो शी वाज सिटिंग, वो बैठी हुई थी। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। और अगर क्लियर हो गया वो अगर आपने देखा वो आई और बैठ गई, तब आप क्या बोलोगे कि यस्टरडे आई वाज स्टैंडिंग। अपने लिए भी आप आई वाज स्टैंडिंग ही बोलोगे, कि मैं खड़ा था, क्या बोलोगे? आई वाज स्टैंडिंग। सडनली अ गर्ल केम एंड शी सैट ऑन द बालकनी, बालकनी पर बैठ गई, तो वो हो। और आप बोलोगे कल मैंने देखा वो यार एक लड़की बालकनी में बैठी हुई थी, तो क्या बोलोगे? यस्टरडे अ लेडी वाज, अ गर्ल वाज सिटिंग ऑन द बालकनी। ये होता है सर। बहुत सही सर, थैंक यू सर। और गाइस मैं आपको अगर जैसे टाइम हो गया, मैं आपको जोर से या डांट के बोलता हूँ तो बुरा मत माना कीजिए। ये मैं बोलता हूँ कि ये कॉमन सेंस लाइए अपने अंदर, कि जो वाजबर है ना, इसके साथ कभी भी बिना वर्ब में आईएनजी आ ही नहीं सकता है। मैं जाते जाते आपको बता दूं, कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूं। वाजबर के साथ या तो आएगा स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग समझते हैं ना? स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं होता, नो एक्शन सर। ओके, जैसे कैसे होगा कि वो कमरे में थी, शी वाज इन द रूम, ऐसे। अगला जो वाजवर है इसमें आता है, अगर वर्ब आप लगाएंगे तो किस फॉर्म में वर्ब होता है? आईएनजी। इसका मतलब है रो रही थी, शी वाज क्राइंग, वो बैठी हुई थी, शी वाज सिटिंग। आप सिट बोल ही नहीं सकते हैं। और अगला जो वाजवर है ये पैसिव होता है। पैसिव में क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। आगे पढ़ोगे कि कल उसे डांटा गया, शी वाज स्कॉल्डेड यस्टरडे, ये पैसिव है। और एक और वाजवर है जो स्टेट ऑफ बीइंग है, लेकिन V3 दिखता होता क्या है? एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव। वो कुर्सी टूटी हुई थी, दैट चेयर ब्रोकन, दैट चेयर वाज ब्रोकन, ये ब्रोकन। तो बताइए कहीं भी आप सिट कैसे लगा सकते हो? ये तो कहीं अलाउड ही नहीं, ग्रामर में है ही नहीं, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लग सकता है। ठीक है, मैं फाइल भेजता हूँ, बहुत लेट हो गया गाइस, वाकई यार हर क्लास लेट हो रहा है। सर वीडियो भी भेज दीजिए। थैंक यू सर। कोशिश करूंगा दिन में करेक्शन सर, ग्रुप में वीडियो भी भेज दीजिए। ग्रुप में वीडियो नहीं जा सकता, व्हाट्सएप पे इतना बड़ा वीडियो कैसे जाएगा? यस सर।